जय श्री कृष्णा। आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक बधाई। क्या है बसंत पंचमी? बसंत का मतलब क्या है? बस अंत, दुखों का अंत, दुख खत्म, जीवन में हो गई बहार, दुखों को खत्म कर दिया। बसंत आते ही क्या होता है? हरा हरा हो जाता है, प्रकृति हरी हरी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। अब जीवन में बसंत ही बसंत है, दुख खत्म। बसंत पंचमी पर क्या होता है? सरसों के फूल खेतों में देखो, पीली पीली सरसों उगी हुई है, कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। पेड़ों पर नई नई कोपले, नई नई पत्तियां आ जाती हैं। पतझड़ खत्म, बसंत शुरू। जीवन में जब भी बसंत आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। और कहते हैं ना, हमारे जीवन में तो बसंत ही बसंत है। अच्छा लगता है जब, तो जीवन में बसंत ही बसंत है। यानी जब हमारे दुख खत्म हो गए तो जीवन में बसंत ही बसंत है। सरस्वती माँ को बोलते हैं ज्ञान की देवी, स्वर की देवी। उनसे ही सारे संसार में ध्वनि पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, मनुष्य बाद में मनुष्य बनाए, उन्होंने बहुत रचना की, परंतु उन्हें ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि सृष्टि तो बनाई पर मौनता से भरी हुई है, सब शांति शांत, कोई हलचल नहीं, कोई हंसी नहीं, कुछ नहीं। अब ब्रह्मा जी तो परेशान, लेकिन सृष्टि में सब मौन ही मौन है, कोई आवाज नहीं है। उनको अच्छा नहीं लगा तो भगवान के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। ब्रह्मा जी फिर उन्होंने सलाह दी, विष्णु जी ने भी। फिर उन्होंने अपने कमंडल से पानी का छिड़काव करा चारों तरफ। तब धरती में कंपन हुआ, और जब कंपन हुआ तब सरस्वती माता का प्रकट हुई, सरस्वती माँ का जन्म हुआ। उनके भी 4 हाथ थे, एक से आशीर्वाद दे रही हैं, एक में वीणा है, एक में पुस्तक है और एक में माला है। 4 हाथ धारण कर रहे हुए सरस्वती माता का प्रकटीकरण होता है, प्रकट होती हैं। तो कहते हैं जब वो प्रकट हुई, हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने कहा, वीणा आपके हाथ में है, वीणा को बजाओ, वादन करो इसका, वीणा का। जैसे ही उन्होंने बजाना प्रारंभ किया तो पूरी सृष्टि में ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी स्वर आ गए। क्या स्वर आ गए? सा रे गा मा पा, ये स्वर आ गए। 7 स्वर आए, लेकिन को स्वर की देवी बोला जाता है। सृष्टि में स्वर उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी की को संतुष्टि हुई, मतलब अब पूर्णता हुई, अब सृष्टि मेरी पूर्ण हुई। उनको बोला, तुम स्वर की देवी हो, तुम ज्ञान की देवी हो। गुरु को भी ज्ञान की देवी कहा जाता है। पहले किसको बोलना आता था बताइए? गुरु से पहले किसको अच्छा बोलना आता था? नहीं आता था। भले ही धन था, समृद्धि थी, संसार में सब कुछ था, ज्ञान का स्वर नहीं था। लेकिन गुरु के मिलन से ज्ञान का स्वर पैदा होता है, तो संतुष्टि भी आ जाती है और खुशियां भी आ जाती हैं। गुरु ने हमारे ऊपर ज्ञान का जल छिड़क दिया, सबके ऊपर। तो ज्ञान के वचन आपको बोलने आए, अंदर से अनहद नाद प्रकट हो गया। सारी हदें, अनहद मतलब सारी हदों से परे, अनहद, ब्रह्म तक पहुंचाने वाले वचन, गुरु की दिव्य वाणियां कैसे अंदर जाने लगी और अंदर से ज्ञान की उत्पत्ति होने लगी। तो गुरु ही हमारी सरस्वती है, स्वर की देवी है, जिसने जीवन में सुर भरे हैं। बसंती बसंत भरा है जिसने जीवन में। एक सुर होता है और एक बेसुरा होता है, एक सुर होता है, एक बेसुरा होता है। एक सुर संगीत, सुर संगम होता है। ये सुर क्या है? ज्ञान के सुर, प्रेम के सुर, वचन। बेसुरा मतलब अज्ञानता को गुरु ने बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर दिया। वैर, विरोध, निंदा, चुगली, कलेश गुरु ने सब हर ली, हटा दी जीवन से। और कैसे ज्ञान के स्वरूप
ज्ञान के सुर हम में भर दिए, दे दिए। कैसे बोलना सिखा दिया, कैसे गाना सिखा दिया, खिलखिलाना सिखा दिया, सबको अपना बनाना सिखा दिया। गुरु ने ऐसा काम किया है जो कोई कर ना सका, जिंदगी भर का एहसान किया है। पहले बसंत पंचमी के दिन बच्चों को कलम पकड़ाई जाती थी हाथ में। भाई लिखना आज के दिन से सीखो, ये कलम लो, ज्ञान लिखना सीखो। आज के दिन को कहा जाता है शुभ है, कोई भी काम कर लो। मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती कि पंडित से बुलवाओ, मुहूर्त निकलवा लो, कुछ भी काम करो। बसंत, इसमें ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, बहुत अच्छा मौसम होता है। इस ऋतु से कोई उबता नहीं है, परेशान नहीं होता। 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और लास्ट में शिशिर ऋतु। 12 महीने की ये 6 ऋतुएं हैं और बसंत पंचमी को ऋतु राज कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, 10वें अध्याय में बोला है, हे अर्जुन, सब ऋतु में मैं बसंत ऋतु हूँ। मधुमास भी कहा जाता है इस ऋतु को। 14 तारीख से उत्तरायण का महीना शुरू हो जाता है, मतलब ऊपर उठने का शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी, पंचमी क्यों है? पंचम स्वर जो होते हैं, पंचम स्वर वो ऊंचा उठने वाला होता है। पंचम स्वर ऊंचा उठने वाला होता है। कहते हैं कोयल भी पंचम स्वर में गाती है, सा रे ग मा पा। तो कितना अच्छा बोला, ये मध्यम में आया। 7 सुर होते हैं, पंचम सुर यानी ऊंचा उठने वाला कहते हैं। आत्मा का सुर ही पंचम सुर है। आत्मा का सुर यानी पंचम सुर में ही रहो, उत्तरायण में ही रहो, उत्तरायण की ही बातें करो, अच्छी बातें ही सब तक पहुंचाओ, ऊंची बातें करो, उत्थान भरी बातें करो, पतन की बातें नहीं करो कि किसी से का पतन हो जाए। निंदा, चुगली, कलेश, खराब बातें मत करो, अच्छी बातें करो। गुरु इतने वचनों को दे रहे हैं, ये सारी उत्थान की बातें हैं, उत्तरायण की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। यही बातें करो, इससे खुद भी आनंद में रहोगे और सब आनंद में रहेंगे। आपके जीवन में भी बसंत होगा और सबके जीवन में भी बसंत होगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।